सुबह सुबह आंखें खुलते ही जिंदगी जीने के लिए मुझे एक अनमोल दिन मिला और शाम को होते होते सूरज के अस्त होते होते मेरी ज़िंदगी से एक अनमोल दिन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। जीवन नियमित निरंतर तेजी से दौड़ता है, भागता है। हमने जब से जन्म पाया तब से लेकर आज तक अब तक हमने अपने जीवन में कितने दिन प्राप्त किए। हम हर रोज़ सुबह उठते हैं, आंखें खुलते ही हम हमारे तमाम तरह के पारिवारिक, सांसारिक, व्यावसायिक कार्य में लिप्त रहते हैं और शाम को जब आँख बंद होती है यानी कि हम निद्रा अवस्था में पहुंचते हैं तो सुबह आँख खुलने से लेकर शाम को आँख बंद होने से पहले पहले हम जो जीवन जागृत अवस्था में जीते हैं, अगर इस जीवन की तुलना करें तो आधा जीवन निद्रा अवस्था में गुजर जाता है और आधा जीवन जागृत अवस्था में यानी कि दिन में गुजर जाता है। अब समय इतनी तेज़ी से दौड़ता है, भागता है कि हम अपने जीवन के बारे में कभी भी सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते और सोचने के लिए और समझने के लिए हम समय भी नहीं निकाल पाते और न ही समय के बारे में सोचने के लिए हमारी समझ कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में विकसित हो पाती है। कल हम बच्चे थे और देखते ही देखते आज हम जवान हो चुके हैं। आने वाले समय में जब हम बूढ़े होंगे तो हमारी जिस तरीके से आज जवानी की अवस्था में हमारा बचपन हमसे छीन चुका है, उसी तरीके से बुढ़ापे की अवस्था में हमारी जवानी और हमारा बचपन छीन जाएगा। दोस्तों, जीवन में जो भी करना है वो आज करना चाहिए, अभी करना चाहिए, इसी वक्त करना चाहिए। हमें किसी भी विषय को लेकर जीवन में पछताना नहीं चाहिए। अगर आपको कहा जाए कि मान लीजिए 5 मिनट के अंतराल में आपकी मौत रूपी घटना आखिरी असली अकाट्य सत्य से आपका साक्षात्कार होने वाला है, तो उस 5 मिनट का उपयोग आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि मेरी जीवन का एक एक क्षण अनमोल है, क्योंकि जो जीवन चला जाएगा वो किसी भी दौर में वापस नहीं आएगा। अमीरी, प्रसिद्धि, गरीबी, सुख दुख, उतार चढ़ाव, ये सारे जीवन के पड़ाव है। इन पड़ावों से गुजरते हुए हम हमेशा आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से शहद का छत्ता होता है तो उस शहद के छत्ते को, उस शहद को प्राप्त करना है तो हमें काटने वाली मधुमक्खियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। यानी कि काटने वाली मधुमक्खियों के बीच में मीठा मीठा शहद छिपा हुआ है। अगर आपको शहद चाहिए, मीठा शहद खाने के लिए, तो आपको उन काटने वाली मधुमक्खियों से टकराना ही पड़ेगा। यह जीवन का वास्तविक अकाट्य असली सत्य है। एक जो कमल का फूल खिलता है वो हमेशा कीचड़ में खिलता है और कीचड़ में ही खिलकर वो कमल का फूल सुगंध बिखेरता है। जिस तरीके से दिन होता है उसी तरीके से रात होती है। अगर आपको कहा जाए कि रात होगी ही नहीं और हमेशा ताउम्र दिन ही रहेगा तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, जितने जीवन में आप सुख की तलाश में हैं उतना ही दुख आपके जीवन में सदैव साथ में रहेगा, क्योंकि दुख और सुख, धूप और छाव, रात और दिन सदैव साथ में चलने वाली प्रक्रिया है।
हम जितने सुख से उम्मीद, आकर्षण, मोह, आसक्ति, लगाव रखते हैं, उतना ही हमें दुख भी प्राप्त होता है। और सुख और दुख दोनों हमारे मन की अवस्था है। इसलिए जीवन में हमें जो भी जितना भी समय मिला है, उस समय का सदैव सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जीवन प्रतिपल प्रति क्षण खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। और 50, 60, 70 साल का ये अनमोल जीवन है। इस जीवन में जीवन के वास्तविक सत्य को, वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति में अपने जीवन को लगाना चाहिए। और जीवन के माध्यम से, वाणी, विचार, कर्म के माध्यम से, घटित होने वाले तमाम कर्मों के माध्यम से हमें किसी भी रूप में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी प्राणी को दुख न पहुंचाकर हमेशा हर व्यक्ति को सुख पहुंचाना चाहिए। क्योंकि समय लगातार गति करता चला जाता है। समय दुनिया का सबसे अमीर आदमी है या सबसे गरीब आदमी है, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है या सबसे छोटा आदमी है, सबको एक दिन में 24 घंटे मिले हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन में समय का जितना ज़्यादा सदुपयोग करता है, उसके लिए वह समय सबसे ज़्यादा अनमोल है। तो हमें हमारे प्रतिपल, प्रति क्षण, एक एक मिनट का, एक एक क्षण का सदैव सही उपयोग करना चाहिए, सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मेरा समय मेरे लिए अनमोल है, कीमती है, उसी तरह से दोस्तों आपका समय आपके लिए सबसे ज़्यादा अनमोल है, कीमती है। अगर आप सुबह से शाम तक अपने जीवन का मूल्यांकन करेंगे, अपने सामाजिक, पारिवारिक, व्यावसायिक जीवन का मूल्यांकन करेंगे, तो आप पाएंगे कि 24 घंटे में हर रोज़ आप अपने अनमोल समय का ज़्यादा से ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। और यह अपने जीवन की सबसे बड़ी कमी भी है, कमजोरी भी है। किसी न किसी रूप में हम अपने अनमोल समय को नष्ट कर रहे होते हैं। और हाँ, जो समय को नष्ट करता है उसे समय उसके जीवन को नष्ट कर देता है। इसके लिए समय का सदैव सदुपयोग करना चाहिए। और जो कार्य आज करना है, अभी करना है, इसी वक्त करना है, उस निर्धारित समय पर हमें हमारा कार्य करना चाहिए। क्योंकि समय जो सिखाता है वो जीवन में दुनिया का कोई भी गुरु भी नहीं सिखा सकता है। क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु है और समय किसी को भी नहीं छोड़ता है। वक्त हमेशा तख्त पलट देता है। इसके लिए समय के साथ में हमें चलना चाहिए और समय के साथ में बदलना चाहिए। क्योंकि समय बहुत अनमोल है। आज की इस मुंबई की चिंतन यात्रा में इतनी ही बातें। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।